क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। वालिद और बेटे की जो उम्र है उन दोनों का जो सम है कितना है, 72। द लेट फादर प्लस सन एज इज इक्वल टू क्या है, 72। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। 6 साल पहले मतलब कि f-6 और s-6 दोनों के 6 साल पहले। फादर वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर थे वो 2 टाइम्स थे एज ऑफ द सन से 6 साल पहले। ये आ गया 2 टाइम्स का होता है, 2 आ जाएगा। एज ऑफ सन, वट वाज द एज ऑफ सन 6 ईयर अगो। 6 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी थी। अभी देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 2s और ये हमारे पास क्या आ गया, -12। 6 माइनस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -12 + 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2s और ये आ जाएगा -6। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, कोई मसला तो नहीं। ये फादर एज आ गई। अब फादर की एज को इधर प्लस कर लें, देखिए पुट इन 1, इसको 1 कह दें। f की जगह पे आप वैल्यू पुट करते हो 2s - 6 और s एज इट इज़ आपका 72। 2s + s कितना हो जाएगा, 3s। 6 माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 78। 3s, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। s बच गया 3 2 द 6 और 1 6 3 6 18 26 होगी। उसने बोला था 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। तो 6 ईयर अगो का मतलब क्या होता है कि s में से इसमें से 6 ईयर माइनस कर देने हैं। तो 6 साल पहले कितनी एज थी इसकी, 20। सन की एज कितनी थी हमारे पास, 20 थी। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें आपको इशू होएगा तो लास्ट स्टेप पे होगा कि 6 साल पहले कैसे करना है। उसने खुद कहा होता अगो का मतलब होता है माइनस करना। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिरहा ब्रॉट अ टॉय। मिरहा ने एक जो है टॉय ख़रीदा, एक खिलौना ख़रीदा, ₹1500। दी प्राइस कितनी है, कीमत ख़रीद उसकी ये है। एंड सोल्ड, और कीमत फ़रोख्त कितनी है उसकी, सेलिंग प्राइस 1520। प्रॉफिट हुआ से कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने का ख़रीदा है और सेलिंग जितने का बेचा है। बेचा था 1520 का और 1500 का ख़रीदा था। 20 रुपीज़ हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। कोई भी चीज़ का प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना हो तो हम उस वैल्यू पे निकालते हैं जिस वैल्यू पे हमने ख़रीदा होता है। अगर परसेंटेज निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उस वैल्यू पे निकालेंगे जिस वैल्यू पे हमने क्या हो, ख़रीदा हुआ हो। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला बनता है कॉस्ट प्राइस अगर परसेंटेज निकालनी है ओवर प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना हुआ था 20, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया। 1 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 2 द एंड 5 3 द, ये करेंगे सो ये बन जाएगा 2 2 द 4 4/3। इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास 1.33%। ठीक होगी बात जी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए परसेंटेज लगाना लाजमी है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता था एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज रुपीज़। ये एनुअल इनकम कितनी है उसकी, एनुअल इनकम कितनी है उसकी, वो है हमारे पास 60,000 रुपीज़। और एस लिख लें। द एग्जाम्प्टेड अमाउंट मतलब कितनी अमाउंट एग्जाम्प्टेड है। एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है
कि ये रकम उसको नहीं मिलनी, ये रकम उसको छूट दे दी गई है। जैसे आपको एक टॉय दिया है या कोई चीज़ देते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं, वो कहते हैं ये जी हमारे पास 1000 का है, लेकिन आप हमारे प्रीवियस कस्टमर हैं इसलिए आपको 200 रुपये हम रियायत दे रहे हैं। ये है एग्जाम्पशन। क्लियर होगी बात जी। वो जो एग्जाम्पशन है अक्सर बात आपने देखा होगा डिस्काउंट लगा होता है चीज़ों के ऊपर कुछ अमाउंट वो कम कर देते हैं, तो वो एग्जाम्प्टेड है। एग्जाम्प्टेड अमाउंट कितनी है? 1,30,000 ये हमारे पास आ गई। अब हमारा टोटल अमाउंट अब अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी हमारे पास? हमने एग्जाम्प्टेड अमाउंट तो देनी नहीं, अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी हमारे पास? रिमेनिंग अमाउंट ये हमारे पास रह जाएगी 9,60,000 माइनस 1,30,000 ये करते हैं, तो हमारे पास 8,30,000 रह गए। ये हमारे पास रुपीज़ में अमाउंट रह गई। कहते हैं आपने इसको टैक्स पे करना है इस अमाउंट के अकॉर्डिंग। देखिए बेटे टैक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे? टैक्स अमाउंट आपके पास निकालने का तरीक़ेकार क्या है? 8,30,000 मल्टीप्लाई बाई 0.75% परसेंटेज को जब रिमूव करते हैं तो आपका मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने परसेंटेज को रिमूव करना है तो 100 से क्या करना है? डिवाइड। क्लियर होगी बात जी। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये परसेंटेज में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से। और परसेंटेज से बाहर जाने के लिए 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 8340 ये 20 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर होगी बात जी। 8300 0.5 का अगर पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे 1 आएगा, 2 0 आ जाएंगे। ये 2 0 और चले गए। 83 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टैक्स अमाउंट आ जाएगी। वो कितनी आती है हमारे पास? दिस इज़ द 6225। ये हमारे पास टैक्स अमाउंट आएगी रुपीज़ RS 625। ये हमारे पास आ जाएगा और यही हमारे पास का आंसर है। क्लियर होगी बात जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिए ये एक नई नौइयत का क्वेश्चन है। ये आमतौर पे बिज़नेस मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। जिन लोगों ने बिज़नेस करना होता है वहाँ पे वो कुछ अमाउंट्स उधार के तौर पे देते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। आपने देखा होगा लीज़ करते हैं चीज़ों को, जैसे गाड़ी लेनी है तो वो टोटल अमाउंट नहीं पे करेंगे, वो आपको कहेंगे आप 5 सालों में दे दें, तो वो आपका कुछ हिस्सा देते हैं कि आपने हर मंथ इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है। उसमें बैंक को भी फ़ायदा हो रहा होता है, अल्टीमेटली बंदे को भी फ़ायदा होता है इन टर्म ऑफ उसके बाद गाड़ी या मकान जो भी आता है, और बैंक को उसके सिलसिले में पैसे मिल जाते हैं। वो दो तरह की चीज़ होती है, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो डायरेक्ट ले रहे होते हैं बैंक कि हमने आपसे 15% चार्ज करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है जो घुमा के लेते हैं। कंपाउंड कहते हैं दो चीज़ों के मिक्सचर को, कि वो आप वाला फ़ायदा भी देखते हैं, बैंक अपने वाला फ़ायदा भी देखता है, उसके ज़रिए वो निकालता है। तो अब ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट निकालने का तरीक़ाकार क्या होता है कि ये होता है अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट की है वो कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है AM अमाउंट जो भी होगी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 + R। परसेंटेज लगानी है परसेंटेज लगा लें, वरना R/100 कर लें और N आ गया। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट आपके पास इस वक्त अवेलेबल है, जो आपने कर्ज़ा लेना है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। R कितना आपको सूद पड़ेगा, कितना आपको टैक्स पड़ेगा या कितना आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो है R परसेंटेज में दिया होता है। आप चाहे R परसेंटेज लिख लें, ऐसे लिख लें, या आप इसको 100 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली 100 पे डिवाइड करना ही होता है। और ये N क्या है? N मीन नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने सालों के लिए कर रहे हैं। हर पॉलिसी 6 महीने के लिए भी होती है, साल के लिए भी होती है, 2 साल के लिए भी होती है। इसलिए आपने अब ये चीज़ों को अपने पास रिटेन करना है। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ये फार्मूला पहले आपने पढ़ा नहीं हुआ, इसको पहले आपने याद करना है। ये है प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास है। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी होती है? जो आपके पास अमाउंट पड़ी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं जो आप ले लेते हैं उधार। जैसे आपने गाड़ी ले ली, कार ले ली। R स्टैंड्स फॉर रेट। रेट मीन कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपको कितना देना पड़ेगा, कितना इसके ऊपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और N मीन नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने ईयर्स का है। क्लियर होगी बात जी। अब देखिए यहाँ पे कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी बात जी। अब उसके बाद आगे देखिए कहता है मार्कअप द मार्कअप रुपीज़ फॉर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे दी उसने? प्रिंसिपल अमाउंट 375। मार्कअप और इंटरेस्ट सेम चीज़ है, मार्कअप और इंटरेस्ट सेम चीज़ है। क्लियर होगी बात जी।
एड 1 ईयर, टाइम कितना है इसका 1 ईयर आ गया, क्लियर होगी बात जी। और रेट कितना उसने दे दिया 14, या परसेंट है तो 14/100 भी लिख सकते हैं, 0.14 लिख लिया, क्लियर होगी बात जी। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, जब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अमाउंट इज़ इक्वल टू पी कितने 375 और 1 आ गया आर मतलब 14 है, ओवर 100 लिख लें, या अगर आप 14/100 नहीं लिखना बल्कि 14/100 लिख लें ताकि आपको मसला ना हो, और n 1 है। इसका मज़ीद सॉल्व करते हैं 375,000 और ये 1 आ गया, ये आएगा 0.14। इसको हल करते हैं 375,000 और ये ऐड करेंगे 1.14 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी, ये सिंपल इंटरेस्ट है, याद रखिएगा ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी अमाउंट आएगी 4,27,500। सिंपल इंटरेस्ट उसने बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट क्या करनी पड़ेगी माइनस, सिंपल इंटरेस्ट में से क्या करनी पड़ेगी, अमाउंट में से ये रकम माइनस करनी पड़ेगी। 500 माइनस कितनी थी जी 375,000। आपने ये माइनस की, जब आप ये माइनस करते हो तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना आता है 52500 RS रुपीज़। ये हमारे पास का आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से सवाल कर लीजिएगा। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 और ये इसके रिमेनिंग क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं रिव्यू एक्सरसाइज के।